हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं विनय कुमार मिश्रा। आज मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपको मिल रहा है पहले जीरो टू हीरो बैच पार्ट 1 में मैथ सर डाल चुके हैं। आज से मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर रहेगा ये चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक में पहला चीज आता है राशि, भौतिक राशि जिसे कहते हैं। वो राशि नहीं समझिएगा जो कर्क मिथुन तुला राशि होता है। हम भौतिक राशि का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, भौतिक राशि किसे कहते हैं? प्यार से समझेंगे। भौतिक में, इन फिजिक्स, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल में जैसा लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग इत्यादि। लंबाई, जैसे हमने गए 1 मीटर का कपड़ा लेने के लिए, तो उसको दर्जी क्या करता है? मीटर स्केल से मेजर करता है। तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे 2 केजी हमने प्याज मार्केट से लाया, तो उसको तो मेजर कर रहे हैं ना, ये 2 केजी है, 5 केजी है, तो उस चीज को हम द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। समय, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। वेग, वेग क्या होता है आगे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चाल क्या होता है, ये सारे हमारे क्या है? राशि है, भौतिक राशि है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो वही क्वेश्चन अगला है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? पहला है मूल राशि, बेस क्वांटिटी, यानी कि वो वे राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। दैट क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। मतलब कि स्टार्टिंग से हम जिसको यूज करना स्टार्ट किए ना, वो हमारा बेस क्वांटिटी बन गया। और उस बेस क्वांटिटी के हेल्प से जो नए नए क्वांटिटी क्रिएट किए गए उन्हें हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मूल राशि का बात करें तो वे राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ये सब हमने डिस्कस किया। ऊपर भी मूल राशि में आ जाएगा। दूसरा नंबर है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी जिसको कहते हैं। किसी दूसरे चीज से हमने उसको डेराइव्ड किया, व्युत्पन्न किया, यानी उत्पन्न किया है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। दैट क्वांटिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल का बात करें तो क्षेत्रफल, एरिया सुने होंगे आप लोग। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका यूनिट हम क्या लिखते हैं? जनरली हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो मीटर स्क्वायर कैसे आता है? मीटर स्क्वायर इक्वल टू मीटर इंटू मीटर। अब हम बात करें, यहाँ पे 2 क्वांटिटी आ गया ना, मीटर और मीटर, यानी कि 1 मीटर और एक ये मीटर, तब मीटर स्क्वायर बना। यानी कि मीटर हमारा क्या है? लंबाई का यूनिट है, और लंबाई हमारा क्या है? एक मूल राशि है। यानी कि क्षेत्रफल को डिफाइन करने के लिए हमें एक मूल राशि की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम बोलते हैं क्षेत्रफल हमारा क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। अगला आयतन है, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे आएगा? फिर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। इसको भी हमें डिफाइन करने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है। यानी कि मीटर किसका यूनिट है? मूल राशि लंबाई की। यानी कि आयतन को डिफाइन करने के लिए हमें लंबाई की जरूरत पड़ रही है, तो ये हमारा आ जाएगा व्युत्पन्न राशि में। त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे एक राशि तो मीटर लंबाई हो गया, दूसरा राशि सेकेंड हो गया। यानी कि यहाँ पे 2 मूल राशि लंबाई और समय मिलके त्वरण का निर्माण किया, तो हम बोलेंगे ये हमारा राशि क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। अगला है बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? मीटर। फोर्स F इक्वल टू, आगे हम पढ़ेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान हमारा क्या है? द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। और एक एक्सेलरेशन, अभी हमने डिस्कशन किया त्वरण। त्वरण हमारा क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। तो यानी कि जो हमारा एक व्युत्पन्न राशि है उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक मूल राशि और यहाँ पे एक व्युत्पन्न राशि की जरूरत पड़ी है। यानी कि ये एक व्युत्पन्न राशि
किसी दूसरे राशि पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये कि हम डेराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स हमारा क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि हो गया। अगला है कार्य, जिसको वर्क बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशि में। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो एक होता है सदिश राशि और अदिश राशि, बेस्ड ऑन, जैसे कि उसमें क्वांटिटी, किसी में डायरेक्शन हमारा देता है, जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा एक सदिश राशि होता है, वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब, जिसका हम शेड्यूल नेक्स्ट करेंगे, कल बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।